अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और जी आज की हम रीडिंग करने जा रहे हैं इस वीक की जी है 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। ठीक है जी, ये पूरे कह लें कि 9-10 दिन की रीडिंग है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरीज से। चलें जी, ये राइडर टैरो से मैं कर रही हूँ। चलें जी, एरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग साथ ही रहिएगा। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा 31 अगस्त से 9 सितंबर तक। चलिए जी, 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। 1 2 3। आई होप आपको नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, वाओ ग्रेट। 5 ऑफ पेंटिकल्स और सन। यार बहुत अच्छे कार्ड आए हैं एरीज वालों आप लोगों के लिए। तो अच्छा जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 ऑफ वैंड्स से। अगर जिन लोगों की जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं किसी पर्सन से, या फिर कोई प्रपोजल कह सकते हैं उनका आ रहा है इस हफ्ते, मतलब बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में बहुत ट्राई कर रहे थे कि जी कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कहीं से कोई प्रपोज नहीं कर रहा है आपको, तो वो मतलब पर्सन मुझे आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि सेंटर में हम आ जाते हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है कि कोई ऐसी जगह जहाँ से आपके पैसे मिलने थे या आपको जॉब की कॉल आनी थी और आप बहुत मायूस हो गए हैं। ठीक है जी, मायूस आप हो रहे हैं कि जी मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों मुझे कॉल नहीं आई, या किसी ने आपके साथ कोई चीट किया है, कोई पैसों में, किसी चीज़ में। ठीक है जी, तो उसमें आप कार्ड ये कह रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये है कि जी आप मायूस नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हर जगह गिव एंड टेक है और वैसे भी ये तो कार्मा का साल है, तो आप मायूस नहीं हो। जो भी है उसमें आपको रिजल्ट थोड़ा सा रुक के नजर आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। एंड में आ जाते हैं ये जी टैरो का, देखें सबसे बेस्ट कार्ड है, सन का कार्ड आया है। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे इस हफ्ते और जिन चीज़ों में रुकावट आ रही थी, तो फाइनली वो चीज़ें अब क्लियर होती हुई मुझे एंड में नज़र आ रही हैं। एंड के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो अगर मैं सम अप करूं तो एरीज वाले आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, शादी के लिए बहुत अच्छा है, कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पैसे रुके हुए हैं, जॉब की कॉल आनी है उसके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल आप लोगों के लिए ये वीक मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टॉरस। नेक्स्ट है जी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स हैं जी 30 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024। ठीक है जी, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा जी, आ जाते हैं हम 3 ऑफ कप्स। क्या बात है भाई टॉरस वालों, किससे रीयूनियन हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, डेथ, थर्ड एस ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। अच्छा, टॉरस वाले जो हैं, पहले तो ये है कि उनके पास्ट से कोई आ रहा है टॉरस वालों के, या फिर वो कह लें कि कोई ऐसा दोस्त, कोई गैदरिंग हो सकती है, फैमिली गैदरिंग हो सकती है फ्रेंड्स के साथ आप लोगों की, कोई फैमिली में कोई शादी हो सकती है, या आप लोगों के अपने घर में कोई कह लें कि फ्रेंड्स गैदरिंग या फैमिली गैदरिंग हो सकती है। तो मुझे आप सेलिब्रेशन में लग रहे हैं टॉरस वाले हफ्ते के शुरू में। ठीक है, मिड में अगर हम आते हैं तो डेथ का कार्ड है, डेथ रीबर्थ, सही है। तो ये कार्ड है कि जी आप लोगों का कोई अगर रिलेशनशिप एंड हो गया था तो वो मुझे दोबारा से कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई जॉब एंड हो गई थी तो उसके बदले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मतलब उससे बेहतर आपकी जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर हम देखें कि ये आपको कमिटमेंट में कह लें कि अगर कोई चीज़, कोई सर्कल एंड हुआ था आपकी लाइफ का, तो वो मुझे दोबारा से एक अच्छा, मच बेटर देन, मतलब एक अच्छा मुझे सर्कल दोबारा से स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी मिलेगी हफ्ते के एंड में। जिस चीज़ में आप पजल हो रहे थे, आप मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी पर्सन के साथ कह लें, या किसी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसमें अब आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो जी सेलिब्रेशन भी है, कोई सर्कल एंड होकर दोबारा से एक नया सर्कल आपका शुरू हो रहा है और आपको क्लैरिटी मिल रही है।
जॉब के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, सेलिब्रेशन नजर आ रही है, वो जॉब के उसमें कह लें, बिजनेस में कह लें, या फिर रिलेशनशिप में कह लें। तो ओवरऑल मैं देखूं तो टॉरस वाले आप लोगों के लिए ये भी मुझे अच्छा नजर आ रहा है। और वैसे भी हम लोग मरकरी रेट्रोग्रेड में 29 के बाद तो मरकरी स्ट्रेट हो गया है, तो अब तो कोई खैर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मरकरी स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो वो तो 15 नवंबर तक रहेगा। तो खैर ये आप लोगों के वीक की रीडिंग है। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं जेमिनाई वालों के लिए। जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। डेट्स हैं जी 30 अगस्त 2024 से 9 सितंबर तक। ठीक है जी, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। चलें जी, 3 कार्ड निकालिए। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे हैं जेमिनाई वाले। अच्छा, फर्स्ट कार्ड आया है जी द डेविल का, सेकंड आया है व्हील का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड थर्ड आया है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आ जाते हैं स्टार्ट में। स्टार्ट में जी नजर आ रहा है मुझे आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं जेमिनाई वाले। हफ्ते के शुरू में आप बहुत नेगेटिव हुए हुए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और कह लें बिजनेस में, जॉब में, जो भी है आप बहुत नेगेटिव नजर आ रहे हैं मुझे। मतलब आपको मतलब ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं होना, हालात जो भी हो आपको पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, कुछ ऐसा मिड में कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहता है कि जी अब एक बड़ा कह लें कि आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है अपनी लाइफ में, कि जिन चीज़ों में मतलब ना, ये देखें ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, बर्ड्स भी आपको नजर आ रही होंगी। जिन चीज़ों में आप मायूस हो गए थे, मतलब आपकी जिंदगी का एक कह लें आपकी लाइफ का एक बैड पैटर्न खत्म होके एक अच्छा पैटर्न, मतलब अच्छा सर्कल आपका स्टार्ट हो रहा है, अच्छा पैच आपकी लाइफ का ना स्टार्ट हो रहा है। एंड में अगर हम आए तो एस ऑफ पेंटिकल, ये कहीं से अगर आपके पैसे रुके हुए थे वो आते हुए नजर आ रहे हैं, किसी जॉब का वेट कर रहे थे वो आती हुई नजर आ रही है, और मतलब ये कहीं से भी ना अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है जेमिनाई वाले। और वैसे भी जी जेमिनाई वाले आप लोगों के फर्स्ट हाउस में जुपिटर आया हुआ है, और जब फर्स्ट हाउस में जुपिटर आता है तो बहुत ही वैसे भी ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, और आपके ये मई 25 तक रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बस आपको नेगेटिविटी से बचना है, बाकी आपका हफ्ता बहुत अच्छा है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और जी अच्छा सोचेंगे, दूसरों का भला करते रहें तो आपका भला ऑटोमेटिकली होता रहेगा। चलें जी, अब नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी कैंसर की तरफ। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। डेट्स हैं जी 30 अगस्त 2024 से लेके 9 सितंबर तक। चलें जी, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए, कैंसर वालों के लिए जी आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ ग्रेट। अच्छा, रिवर्स में मैं कार्ड नहीं लेती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड फाइनली एस ऑफ वैंड्स। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर वाले आप लोगों को कोई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, और कहीं से कमिटमेंट किसी का वेट कर रहे थे तो ओवरऑल आप लोगों का वेट खत्म हो रहा है। किसी पर्सन से कमिटमेंट मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, कहीं से पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट मुझे नजर आ रहा है हफ्ते के स्टार्ट में। अच्छा, हफ्ते के मिड में आ जाते हैं, किसी चीज की आपकी लाइफ में एंडिंग हुई है, कोई ऐसा चैप्टर क्लोज हुआ है जो कि बहुत पेनफुल था। ठीक है, वो चैप्टर क्लोज होने के बाद उसके बाद आया एस ऑफ वैंड्स। एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। कैंसर वाले कह सकते हैं कि जी नई जॉब, नया बिजनेस के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, नई जॉब के लिए, नई दोस्ती हो सकती है, नई रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो उनके लिए यह है कि एक पेनफुल चैप्टर खत्म होकर एक नई चीज स्टार्ट हो रही है। वो जॉब कह लें, सफर कह लें, बिजनेस कह लें, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं तो वो कह लें। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कैंसर वालों के लिए ये महीना कह रही हूँ तो ये हफ्ता अच्छा रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं लियो की तरफ। लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। डेट्स हैं जी 30 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक। चलें जी, लियो वाले
कैसा रहेगा आपके लिए ये भी। टू ऑफ कप्स, वाओ ग्रेट भाई। हैंगमैन है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। अच्छा जी, लियो पे आ जाते हैं। लियो वाले आप लोगों के लिए तो बड़ा लवी डवी भाई आ रहा है। ये स्टार्ट ऑफ द वीक जो है ये बहुत लवी डवी नज़र आ रहा है मुझे। किसी से मिल रहे हैं आप, कोई पास्ट का पर्सन या नया पर्सन कह लें आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। कहीं से कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। स्टार्ट आपका बड़ा ही कोई, वो कहते हैं ना कि जी आज तो मैं हवाओं में हूँ, वो वाला गाना मुझे एकदम से चैनल हुआ ना अभी ये कार्ड देखने के बाद, टू ऑफ कप्स ना। तो ये जी स्टार्ट आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सेंटर में हम आ जाते हैं। सेंटर में हैंगमैन का कार्ड आया है। कोई सिचुएशन है या कोई चीज़ है जिसमें आप ना फंसे हुए हैं, और ये सिर्फ आपके अपने दिमाग का है। आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे इस सर्कल में से, इस चीज़ में से नहीं निकल सकेंगे। तो जो भी सिचुएशन है इसमें आप राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो इसमें से आपने खुद ही निकलना है। सिर्फ इसमें क्या है ना कि आपको पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव जितने आप रहेंगे सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। अच्छा, नाइट ऑफ वांड्स के लिए लास्ट कार्ड आया है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में जो है ऑन ऑफ होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि मुझे दो सिचुएशन नज़र आ रही हैं। अगर कोई ऑन ऑफ पर्सन है तो उसको पहली फुर्सत में कटअप करें, या फिर एज यू विश जो आपके लिए बेटर हो। लेकिन मुझे ये कोई फ्लर्ट की एनर्जी लग रही है ना, तो इसलिए क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से। दूसरा ये है, सेंटर में हम आते हैं तो हैंगमैन है। ये भी आपके दिमाग की सिचुएशन है, इसमें से भी आपने खुद ही निकलना है। सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है और डेली बेसिस पे अपने सदके देने हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं समअप करूं तो लियो वालों आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता है, नॉट बैड। सही है जी, दूसरों का भला करते रहें, आपका भला ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता रहेगा। अच्छा जी, अब बारी है वर्गो की। वर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। डेट्स हैं जी 30 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक। वर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। वर्गो की तो हैप्पी मतलब बर्थडे स्टार्ट हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, अगस्त एंड चल रहे हैं। जितने भी वर्गो मुझे देख रहे हैं सबको हैप्पी बर्थडे। और जी चलें जी देखते हैं वर्गो का आपका अपना महीना। हेरोफेंट आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। चलें जी स्टार्ट हम करते हैं। वर्गो वाले आप बहुत स्पिरिचुअल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कह लें कि जो भी आपका मज़हब है बहुत ज़्यादा मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मजहबी थोड़ा सा मज़हब से क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी दुआएं वुआएं कर रही हैं। कोई मैटर आपकी लाइफ में चल रहा है या क्या चल रहा है, लेकिन थोड़े से मुझे आप मज़हब से क्लोज होते हुए स्टार्ट ऑफ द डेज में नज़र आ रहे हैं। सेंटर में अगर हम आ जाएं तो अच्छा, कोई आप किसी चीज़ को ना मतलब कोई चैलेंज है आपकी लाइफ में, किसी को लेके आप चल रहे हैं। चैलेंज है क्या है आई डोंट नो, लेकिन आप किसी चीज़ से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं ये मुझे करना है। वो होता है ना ऑल इज़ वेल, डरना नहीं है, वो वाली कंडीशन है। अच्छा, एंड ऑफ द डेज अगर हम आते हैं तो मुझे बहुत ईगो नज़र आ रही है। ठीक है, करना ये है कि जी आपने सबको बराबर लेके चलना है, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी है। और इस तरह का कह लें कि मतलब ईगो अपनी थोड़ी सी ना डाउन रखनी है। अगर मैं ओवरऑल देखूं, आपने अपनी ईगो डाउन रखनी है। शुरू का कार्ड बहुत अच्छा है जी, मजहब से क्लोज हो रही हैं। सेंटर का है कि आप बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना। क्यों, मतलब बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत ईगो में नज़र आ रहे हैं। तो देखिए अगर एज अ मतलब सजेशन मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ईगो जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपका जो बुरा हाल करती है ना किसी भी सिचुएशन में, वो ईगो ही करती है। तो ईगोइस्टिक नहीं होना है। और सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि जी जब आप लोगों का भला करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो आपको ऑटोमेटिकली भला करता है। तो अच्छा सोचें, कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। बस लोगों को ब्लॉक नहीं करें, लोगों के साथ अच्छी तरह रहें और नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दें। ओवरऑल वीक आपका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है अब ये लिब्रा के लिए। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। डेट्स हैं जी 30 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए जी लिब्रा 3 कार्ड्स निकालेंगे एज यूजुअल।
ठीक है जी। अच्छा, पहला कार्ड क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, स्टार, 4 ऑफ वाइंड्स आया है। कार्ड्स आई होप आपको नजर आ रहे हैं। लिब्रा वाले, आप लोग अपनी ही किसी सिचुएशन में स्टक हुए हुए हो आप लोग, और कोई ऐसा फैसला आपने अपने ना गार्ड्स अप किए हुए हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये आप लोग खुद से कोई मतलब मैटर है जिसको आप सोच सोच के कंफ्यूज हो रहे हो और खुद से फैसले कर रहे हो, और मतलब कहाँ ये जा रहा है, ये कार्ड देखें। ये आपने अपने चारों तरफ ना एक सर्कल बना लिया, किसी को अपने पास नहीं आने देना, अपने आप को बंदा बंदा सा महसूस करना। तो दूसरी साइड आ रहा है, उसके साथ आया स्टार का कार्ड। लेकिन इस सिचुएशन शुरू में आपके हफ्ते में ये सिचुएशन रहेगी, मिड ऑफ द वीक मुझे आप इस सिचुएशन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी हीलिंग मुझे नजर आ रही है। ये कार्ड मैं थोड़ा सा करती हूँ, स्टार का कार्ड है। अच्छा सही है, आपकी हीलिंग होती हुई मुझे नजर आ रही है। जो भी प्रॉब्लम थी, आप बड़ी हिम्मत करके उस प्रॉब्लम से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑफ द वीक कह लें जी, आपके लिए बड़ा अच्छा है, कोई कमिटमेंट मिल रहा है आपको। शादी का वेट कर रहे थे, शादी की तरफ जा रहे हैं, या फिर किसी की शादी में शिरकत करने जा रहे हैं। और अगर जो लोग अपने लिए देख रहे हैं, कोई प्रपोजल का वेट था, किसी बंदे का वेट था, किसी मतलब मैं तो एनर्जी ही यहाँ काउंट कर रही हूँ, किसी का भी वेट था, उस वो आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। कमिटमेंट मिलती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। और हीलिंग नजर आ रही है, और जो भी सिचुएशन वीक के स्टार्ट में थी वो मुझे एंड होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता बुरा नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। अच्छा, अब हम करें स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? डेट है जी 29 ऑफ अगस्त से, नहीं सॉरी 30th ऑफ अगस्त 2024 से 9 ऑफ सितंबर तक स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? चलें जी, 3 कार्ड निकालेंगे। अच्छा जी, वाओ भाई, एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ऑन सॉरी बोल रहा है आपको, 5 ऑफ कप्स। अच्छा जी, स्कॉर्पियो वालों क्या चल रहा है भाई? बड़े पैसे वैसे आ रहे हैं आपके पास। तो वीक के स्टार्ट में जी मुझे बड़े पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी जॉब का वेट था, वो होती हुई नजर आ रही है। कहीं रुके हुए पैसे थे, वो मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। किसी की कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, वो मुझे कोई पर्सन कमिटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल मैं देखूं तो स्टार्ट ऑफ द वीक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, मिड में आ जाते हैं। मिड में यह हुआ है कि जी आपको ना जस्टिस मिल रहा है। कोई पर्सन आपको सॉरी कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसने भी आपके साथ जो किया, आप लोग अपनी सिचुएशन से देख लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिएगा। लेकिन मिड ऑफ द वीक मुझे आपके लिए कहीं से सॉरी, कोई अपॉलोजी आती हुई नजर आ रही है। एंड ऑफ द वीक आप बिला वजह बस मायूस हो रही हैं। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई रिलेशनशिप है, या घर का कोई माहौल है, आप मुझे मायूस होते हुए नजर आ रही हैं, जबकि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। ये देखिए कार्ड, ये देखिए, इसके पीछे 2 कप्स हैं, और ये 3 कप्स पे जो है वो हो रहा है कि जी ये कैसे गिर गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने बना दी है, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी अपॉलोजी आती हुई नजर आ रही है, कमिटमेंट आती हुई नजर आ रही है। आप सैड जो हो रही हैं वो आपकी नेगेटिव वाइब्स हैं, आप पॉजिटिव हो जाइए। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता, वैसे भी यार आप लोगों के तो 8वें खाने में जुपिटर आया हुआ है। तो 8वें खाने में जब जुपिटर आता है तो वो अनएक्सपेक्टेड मनी मिलती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी होती है। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, और कुछ और करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप करें बिल्कुल, मूव ऑन। क्योंकि ये टाइम जिसने कल पे बात छोड़ी ना, समझ लें उसने फिर छोड़ दिया सब कुछ। आज अभी इसी वक्त जो करना है वो करें। आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है एज अ मनी। तो आप लोग जो है अगर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई भी काम जो है एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप करें। अपना कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं सैजिटेरियस की तरफ। चलें जी, अब हम कर रहे हैं सैजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा 29 ऑफ अगस्त से, और ये होगा जी 9 ऑफ सितंबर तक। 30 अगस्त कह लें, 29 कह लें, क्योंकि मेरे चैनल पे 29 तक तो मैंने लास्ट वीक की रीडिंग दी थी। 30th अगस्त 2024 से लेके 9 ऑफ सितंबर तक सैजिटेरियस,
हाँ जी, सेजिटेरियस 3 कार्ड निकालते हैं, 1 2 3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे क्या बात है भाई, सेजिटेरियस वालों किस चीज़ को लेके परेशान है। अच्छा जी, स्टार्ट ऑफ द वीक आपको बड़ी कोई एंजाइटी हो रही है, तबीयत शायद आपकी ख़राब है, या फिर बिला वजह की नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई रिलेशन है तो उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हफ्ते के स्टार्ट में सेजिटेरियस, और तबीयत आपकी ख़राब है तो अपनी तबीयत का मतलब अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा आप केयर करें, आप लोगों को ये मैसेज है। दूसरा ये है कि आपका कोई काम है वो रुका हुआ है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिड ऑफ द वीक आपकी हेल्थ भी मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, कोई रिलेशनशिप है वो भी मुझे कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे मिड ऑफ द वीक आप बहुत मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ द वीक आ जाते हैं सेजिटेरियस, तो मुझे आप कह लें कि कहीं से पैसे आपके रुके हुए थे वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोई फ़ायदा मतलब कह लें कि कहीं से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, वो कह लें एज अ बिज़नेस कह लें, एज अ जॉब कह लें, या कोई कमिटमेंट कह लें, तो वो मिलती हुई नज़र आ रही है। तो पूरा मैं सम अप करूँ अगर पूरे वीक का, तो सेजिटेरियस वाले अब आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि मायूस नहीं होना है। तीसरा ये कि मिड ऑफ द वीक मुझे अब बहुत पैशनेट और बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कोई काम रुका हुआ था, कोई सिचुएशन में अगर आपके देरी हो रही थी, तो वो अब एक्टिव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बेस्ट ऑफ लक जी, दूसरों का भला करें। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर लेता है जो हमारा भला करता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। डेट है जी 30 अगस्त 2024 से लेके 9 सितंबर। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों का तो वैसे भी यार किसमें छठे खाने में आपके आया हुआ है जुपिटर, तो आप लोगों का तो बहुत अच्छा चल रहा है कैप्रिकॉन वालों का। तो चलें जी, 3 कार्ड एज यूजुअल। चलें जी, कैप्रिकॉन कार्ड आपको नजर आ रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। चले, नॉट बैड, अच्छा बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई थी अब आप उसको नए सिरे से शुरू कर रही हैं। किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो मुझे कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है आपका, और किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वहाँ से मुझे मैसेज कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस में अगर कहीं से पैसों वगैरह का कोई इशू आ रहा था तो मुझे वो भी मतलब ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर मतलब देखूं मैं तो हफ्ते का स्टार्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, जिस चीज़ में रुकावट थी वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। मिड ऑफ द वीक आ जाते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, बिला वजह आपने एक बाउंड्री खड़ी की हुई है, तो कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको उस बाउंड्री से निकलना है। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने समझ ली है, तो इस सिचुएशन को आप खुद ही सही कर सकते हो, और एंड ऑफ द वीक मुझे आप सही करते हुए नजर भी आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, और आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट होके चले एंड ऑफ द वीक। कहते हैं ना कि वो जैसी सिचुएशन हो बंदे को वैसे ही गुम जाना चाहिए, तो आप भी वही कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है जी, एक नई शुरुआत। मिड ऑफ द वीक आपने खुद अपने गिर्द जो वैंड्स खड़ी की हुई है उसको, वो गार्ड्स अप किए हैं उसको डाउन करना होगा। एंड ऑफ द वीक जी मैजिशियन है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आप हो गए हैं एंड ऑफ द वीक, और बहुत अच्छा आपका वीक जा रहा है। चलें जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेरियस की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करेंगे जी इक्वेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। डेट है जी 30 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक। इक्वेरियस वालों वैसे ही आपके 5वें खाने में आया हुआ है जुपिटर, जो 2025 मई तक रहेगा। तो अगर आप अपनी जो भी रिलेशनशिप कह लें, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, हस्बैंड वाइफ की हो, कोई आपका कनेक्शन हो, कोई अफेयर हो, कोई दोस्ती हो, वो तो बहुत आपकी अच्छी चलेगी 1 साल तक। और औलाद की तरफ से आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी। औलाद की बहुत केयर करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जुपिटर आपके 5वें खाने में। चलें जी, हमेशा की तरह 3 कार्ड एज यूजुअल। अच्छा जी, वाओ, द सन का कार्ड आया है, ग्रेट भाई, जबरदस्त। अच्छा, रिवर्स में मैं कार्ड नहीं लेती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स,
एंड हाई प्रिस्टेस। सही है। स्टार्ट का कार्ड जी बहुत ही पॉजिटिव आया है, आप बहुत पॉजिटिव हुए हुए हैं, आपका हर काम जो आप सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हो रहा है एक्वेरियस वालों। अगर वो घर का माहौल कह लें, रिलेशनशिप कह लें, कारोबार कह लें, जॉब कह लें, ओवरऑल स्टार्ट मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है और आप बहुत खुश हैं भाई। स्टार्ट में तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मिड ऑफ द वीक कह लें कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, कोई शिफ्टिंग हो सकती है, कहीं मूव कर रहे हैं आप एक्वेरियस वाले, कहीं मूव कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, और जो भी वेट है वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब अगर आप ये कर रहे हैं, मुझे ये किसी चीज का वेट नजर आ रहा है और कहीं मूव होते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव वे में है। किसी भी चीज का वेट कर रहे थे, कोई कॉल, मैसेज, इनकम, जो भी कह लें, वो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड ऑफ द डेज में जी आप बहुत मिस्ट्री बने हुए हैं लोगों के लिए ना। मतलब आप खुद भी ना बहुत कह लें कि मिस्ट्री, बहुत अजीब सा मतलब आप होए हुए हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं ना, वो वाली कंडीशन है आपकी कि वो कहते हैं ना कि जी दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलना चाहिए। तो वही वाली कहानी है कि जी आपने बिल्कुल वो भी नहीं हो जाना है कि जी देखें, नमाज पढ़ना, सब पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीन और दुनिया साथ लेके चलें तो लोग आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं। तो पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सन का कार्ड से स्टार्ट आपकी रीडिंग हो रही है, तो ये जी बहुत ही कोई बेस्ट है। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत मजहब से क्लोज होते हुए, और ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत ज़्यादा मिनट मिनट पे करें। और दूसरा ये कि जब आप किसी का भला करते हैं ना, आपने लोगों का सिर्फ भला करना है बस, ये कुछ सोचे बगैर कि जी उसमें मेरा क्या मफाद है। जब आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो आपका भला करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट पाइसेस की तरफ। चलें जी, अब हम कर रहे हैं लास्ट पाइसेस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। डेट मेंशन मैं कर दूं, 30 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक। पाइसेस वाले तो भी थोड़ा सा रिलीफ में है, क्योंकि सैटर्न इनके हाउस में जो है, फर्स्ट हाउस में था, तो वो अब रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो 15 नवंबर तक तो उनको थोड़ा रिलीफ है पाइसेस वालों को। तो चलें जी, देखते हैं क्या है। एज यूजुअल 3 कार्ड पाइसेस वालों के लिए। ठीक है जी, चलो जी। वाओ, टेम्परेंस, बैलेंस, नाइट ऑफ कप्स, स्टार, ग्रेट। ये कार्ड मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ। अच्छा चले जी। अच्छा, पाइसेस वाले आप किसी चीज़ में बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप सैड हुए हुए थे किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा कह लें कि सोच सोच के थक गए थे, तो अब आप मुझे आपकी हीलिंग नज़र आ रही है, उस मैटर से आप मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी चीज़ में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कार्ड का मैसेज ये है कि अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसमें बैलेंस लेकर चलें, क्योंकि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो मुझे मिड ऑफ द वीक आती हुई नज़र आ रही है। वो किसी की कॉल, मैसेज, किसी का प्रपोजल हो सकता है। आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब कोई जॉब हो सकती है, वो मुझे उसमें थोड़ी देर तो लग रही है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आपको कार्ड यह है कि पेशेंस रखें, जो भी आप सोच रहे हैं वो लाजमी होना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो वही वाली बात है। एंड ऑफ द वीक मुझे आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो मुझे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रही हैं, और अगर नहीं है सोशल मीडिया पे, ओवरऑल अपने सर्कल में आप मुझे बहुत शाइन करते हुए नज़र आ रही हैं। आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। कोई बैड कंडीशन थी या क्या था, उसमें से मुझे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं सम अप करूं तो पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए वीक बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, उसमें मैं कार्ड आपको कह रहे हैं कि जी आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और दूसरा ये कि जी एक छोटा सा मैसेज कि लोगों का भला करते रहें तो आपको ऑटोमेटिकली भला होगा। जब हम किसी का भला करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं। तो बस जी, और अपने सद के डेली बेसिस पे निकालें।